सप्लायर वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या होता है, ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा, इसलिए मैंने सर को कसम खिलवाई। फ्रॉड से बचें कैसे? हम मुझसे बात करी, ये अच्छा आपने अफ्रीका से व्यापार नहीं होता। अफ्रीका में क्या डेमोक्रेसी नहीं है? वहां क्या चोर डाकू बदमाश लोग रहते हैं कि अनसेफ है, आदमखोर रहते हैं? तो अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा। लोगों के दिमाग में, मैं जब पहली बार अफ्रीका गया तो मेरे दिमाग में भी यही बातें थी। दोस्तों, आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी और ना देखी हो, बट मैं आपको बताता हूं, ये हमारी स्क्रैप इंपोर्ट डिटेल की दूसरी सीरीज है सप्लायर की। इससे पहले हमने बताया था बिजनेस मॉडल के ऊपर, अब हम आ रहे हैं सप्लायर के ऊपर। ये पूरी लिस्ट है जो हम स्पेशली इस पे बात करने वाले। हमारी टीम ने पूरा रिसर्च करके, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप स्क्रैप इंपोर्ट आसानी से कर लोगे। बिल्कुल। तो वो सवाल मैं सर से पूछने वाला हूं, और मैं आपको बताता हूं दोबारा से, सर के पास 5000 कंटेनर इंपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है। अगला सवाल आता है, कौन सी कंट्री अवॉइड करनी चाहिए? सबसे महंगा सवाल। देखिए, हमें इन चीजों से दिमाग से, अच्छा हुआ आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर मैं ना आपसे एक बहुत बड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ। हाँ जी। आप ना घुमाते बहुत है। मैं सर ये वीडियो में सीरियस बोल रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए। घुमाने का मतलब नहीं, मैं आपसे आज मैं नाराज हूँ। आप घुमाते बहुत हैं, आप क्लियर नहीं बताते वीडियो में। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ, और ये वीडियो हमारी ऐसे जाएगी। ये अगर यहाँ सोशल मीडिया पे हाँ कोई जी। बात गलत कहना, हाँ जी, घुमा के सकते हैं, लेकिन गलत कहना तो बट गलत सर हो पता है जाएगा। क्या होता है, मैं आपको बताऊं। आप ये कह रहे हैं कि अभी सर, आपने पूछा, आपने पूछा हाँ जी। कौन सा कंट्री अनसेफ है। कोई कंट्री अनसेफ नहीं है। कैसे अनसेफ हो सकता है, आप बताइए। हम मुझसे बात करी, ये अच्छा आपने, अफ्रीका से व्यापार नहीं होता। अफ्रीका में क्या डेमोक्रेसी नहीं है? वहां क्या चोर डाकू बदमाश लोग रहते हैं कि अनसेफ है, आदमखोर रहते हैं? मैं होकर आया हूं अफ्रीका से हम काम करते हैं। तो अच्छा हुआ आपने एक क्वेश्चन पूछा। लोगों के दिमाग में, मैं जब पहली बार अफ्रीका गया तो मेरे दिमाग में भी यही बातें थी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से एम्बेसडर तक से ये सवाल पूछ लिया था। तो अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया है, और इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। लोगों के दिमागों में जो घुसा हुआ है कि वो कंट्री बहुत अच्छा है, इसीलिए लोग, जैसे जापान से अमेरिका से कोई इंक्वायरी आती है, पैसा भेज देते हैं, पर वो आदमी बैठा हुआ है अफ्रीका में या इंग्लैंड में या कहीं और, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, और वो आपका पूरा पैसा खींच लेता है। क्या इंडिया में साइबर क्राइम नहीं हो रहा है? 100 करोड़ रुपए रोज का क्राइम हो रहा है, सरकार उसको प्रभावित कर रही है। तो ऐसा कहना कि ये कंट्री सेफ है और ये नहीं सेफ है, बिल्कुल गलत है। अब अगला सवाल आता है, फ्रॉड से बचें कैसे, जो मेन सवाल आता है। बस आपसे बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। मैं राहुल जी ये कहूंगा, क्योंकि ये सवाल वो है जो हर आदमी के दिमागों में घूम रहे हैं। फ्रॉड से कैसे बचें? फ्रॉड से, आप मान लिया किसी शहर में जाते हैं, आपकी जेब कट जाती है। जी, तो कैसे बचें? आपको पता होना चाहिए पैसे को कहाँ रखना है, किन लोगों के साथ मूव करना है, कहाँ मूव। ज्यादा पैसे हैं तो आपको पब्लिक में कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है कि आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। किसी ने कहा एक सस्ता रेट दे दिया, आपने फौरन पैसा भेज दिया, कैसे बचेंगे? बिल्कुल सही बात। आपने माल वहां लोड हो रहा है और आप वहां खड़े नहीं है, फ्रॉड से कैसे बचेंगे? आप इंस्पेक्शन प्रोसीजर नहीं है, कैसे बचेंगे? आपने आदमी को उसका KYC नहीं किया जिससे आप माल खरीद रहे हैं, कैसे बचेंगे? तो अगर प्रोसेस को यूज करेंगे तो बिल्कुल बचे ही बचे हैं, और बिना सीखे करेंगे तो कभी भी बचे हुए नहीं। मैं अब जो मेरा अगला सवाल है, पहले मैं आपसे कसम खिलवाऊंगा, कसम खा के बोलो, जो भी बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं। आप कसम खाइए सर, इस पे ही आप एक बार कसम खाइए। हाँ जी सर, आप कसम खाइए। मैं कसम खाता हूँ, सच बोलोगे, सच के सिवा आप कुछ नहीं बोलोगे। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा है, सप्लायर वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या होता है? ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा, इसलिए मैंने सर को कसम खिलवाई। अच्छा राहुल जी, हमें अपने घर के बच्चों की शादियां करते हैं। जी, वो क्या तरीका है कि हम जान पाए ये लड़का या लड़की सही है या गलत है? एक तरीका बताएं। उनके पड़ोसियों से पूछना, ये एक तरीका। उसके बाद लड़का जहाँ काम कर रहा है वहां से पूछना, ये दूसरा हो गया। उसके बाद लड़के से खुद अनजान बन के बात करना, तीसरा हो गया। ऐसे करते करते तरीके होते हैं। बिल्कुल यही तरीके इसमें। सर मान गए आपको, सर मान गए। इसमें एक तरीके नहीं, बहुत तरीके होते हैं, और वो आप लोग बताते हैं। बिल्कुल। हमारा जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो तो मैंने वैसे मजाक के लिए ही आप लोगों के लिए बनाई थी कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, बट एक्चुअल में सर के पास 5000 कंटेनर इंपोर्ट करने का एक्सपीरियंस है। और सर के जो भाई हैं वो चाइना में रहते हैं, चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में सर इंपोर्ट करते हैं।
अब मेन प्रोसेस पता है क्या है? मेन प्रोसेस आपको काम को सीखना और समझना। और ये हमारी जो वीडियो थी, ये दूसरी वीडियो थी इंपोर्ट स्क्रैप डिटेल की। पहले हमने बनाई थी बिजनेस मॉडल के ऊपर, अब जो दूसरी है ये सप्लायर के ऊपर। अब जो तीसरी होने वाली है उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो वीडियो है मैं आपको बता देता हूं, वो इंपोर्ट प्रोसेस के ऊपर है और उसके 4 से 5 सवाल है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं तीसरी वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगली वीडियो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्लिक कर दो, क्लिक करके हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, आप जाके वहां पे सवाल भी पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में डाल भी सकते हो। और हाँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी क्रेजीनेस के लिए तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।